गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार, भावराव देववर सरस्वती विद्या मंदिर, पीजीटी मैथमेटिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पार्ट है वो मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा हम पहले भी आपको पढ़ा चुके थे। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके थे। इसमें हम आज स्टडी कर देंगे मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। तो ये आपका आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। इसमें आप देखते हैं, इसमें जब मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा, इससे पहले वाली स्लाइड में आपको मैक्सिमम एंड मिनिमा पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट्स, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंक्शन, ये कोई फंक्शन है मैक्सिमम मिनिमम, ये मैंने आपको बताया था फंक्शन, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मिनिमम पॉइंट और दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो हम आपको पढ़ा चुके थे पहली वाली स्लाइड में। आज हम इस पर कुछ हम क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक्स बिलोंग टू 0 to π/2। ये आपका फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और गिवन इंटरवल 0 to 2π। तो आपका सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 to 2π। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि जो फंक्शन गिवन होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए और पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो आपको क्रिटिकल, आपको जो पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमने पहले इसको एफ एक्स लिया, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा या फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos x से डिवाइड कर देंगे, tan x इक्वल टू -1 और tan x इक्वल टू -10 π/4 और x इज इक्वल टू, एक आपका 11th का फॉर्मूला होता था tan x इक्वल टू tan अल्फा देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो वो फॉर्मूला मैंने है इसको यूज किया है। तो tan x इक्वल टू -10 π/4 और x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। पुट n इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, हाँ ये n इंटीजर है, n बिलोंग टू इंटीजर, आप 11th में यूज करते थे। तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगे, x वैल्यू n इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -π/4 डज नॉट बिलोंग टू गिवन इंटरवल, इस इंटरवल को फॉलो नहीं करते। और पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या आ गई आपकी 3π/4। पुट n इक्वल टू 2, तो x वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, x इक्वल टू n पाई माइनस π/4 में क्या वैल्यू आएगी आपकी 3π/4 वैल्यू आ जाएगी। 2 पुट करेंगे तो आपकी n इक्वल 2 पुट करेंगे 2 तो 7π/4, यहाँ आपका 7π/4, ये वैल्यू आपकी 7π/4 आ जाएगी, 7π/4। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएंगे, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ 3π/4 है, यहाँ आप 7π/4 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये था f डैश x इक्वल टू cos x प्लस sin x, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, f डबल डैश x इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का कितना हो गया आपका cos x। अब आपका तो f डबल डैश x में ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आया इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ f डबल डैश x एट 3π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई माइनस π/4 और प्लस cos पाई माइनस π/4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3π/4 क्या आएगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव लेस देन 0। और इसी प्रकार आप एंड f डबल डैश 7π/4 इज इक्वल टू -7π/4 प्लस cos 7π/4 इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 11th में आपको काफ़ी सिंप्लीफाई करना बताया था। सो स्टूडेंट्स, हम आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहे थे। मैक्सिमम मिनिमम हमने एक क्वेश्चन लिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड
local minimum of the function. Also find the local maximum and local minimum value of the function. fx आपका गिवन है sin x minus cos x, x belongs to 0 to 2 pi. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. fx इक्वल टू sin x minus cos x. तो मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, जब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकालते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा फंक्शन गिवन है, ये हमारा फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू sin x minus cos x, इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए. तो f डैश x इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, ये प्लस हो गया cos x प्लस sin x. उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो. तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वी हैव f डैश x इक्वल टू 0, तो cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू माइनस sin x और tan x इक्वल टू माइनस 1 और tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4. इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी. तो आपको जो 11th का फॉर्मूला होता था tan x इक्वल टू tan अल्फा, then x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये आपका हो जाएगा. उससे आपकी वैल्यू निकल जाएंगी x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4. व्हेन पुट n इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग टू गिवन इंटरवल, इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता. और व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू आपकी 3 पाई बाई 4, और व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू 7 पाई बाई 4. यहाँ 7 है, 7 पाई बाई 4 7. तो आपकी दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 विच बिलोंग टू गिवन इंटरवल. इस इंटरवल को आपको बिलोंग करती हैं. ठीक है जी. आगे उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं. f डबल डैश x इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x cos x. आपका जो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका था cos x प्लस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया. ठीक है. अब हम जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे उस पर हम वैल्यू निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था 3 पाई बाई 4. तो वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4. आफ्टर सिंप्लीफाई दैट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3 पाई बाई 4 को ब्रेक कर देंगे पाई माइनस पाई बाई 4 और उसको सिंप्लीफाई दैट, तो आपका आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा. क्या आ जाएगा? नेगेटिव. f डबल डैश x 3 पाई बाई 4 लेस देन 0. तो आपका क्या हो जाएगा, ये जब आपका जो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो ये क्या आ जाता है? मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है. इसी प्रकार हम 7 पाई बाई 4 वैल्यू देखेंगे. सेकंड डेरिवेटिव एट सेकंड पाई बाई 4 माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, और 7 पाई बाई 4 को ब्रेक कर देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4. इसको ब्रेक करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और आपका सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. तो आपका क्या हो गया? एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो क्या हो गया? आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, क्योंकि 3 पाई बाई 4 पे लेस देन 0 आ रहा था. और एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 ये वैल्यू क्या हो गई? आपका मैक्सिमम पॉइंट. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4. इसी प्रकार आप f 3 पाई बाई 4 वैल्यू निकाल देंगे, sin 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4. ठीक है. ये वैल्यू आप निकाल देंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा 7 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज ये. उसके बाद ये 7 पाई बाई 4 पे आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है. नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई 4 वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव 7 पाई बाई 4. इस तरीके से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन की निकाल सकते हैं. ठीक है. तो इसमें कुछ नहीं था, आपको फंक्शन गिवन था, फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके उसका फिर सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, और उनको सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लीजिए क्रिटिकल पॉइंट पर. इनकेस लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, और ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम पॉइंट हो जाता है. ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24. बुक का क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल. आपको ब्रेक करना है 24 को ब्रेक करना है इनटू 2 पार्ट्स में, जिनका सम 24 एंड उनका जो प्रोडक्ट हो लार्ज एज पॉसिबल. तो जो उनको जो प्रोडक्ट हो वो लार्जेस्ट हो. तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू x
देन सेकंड नंबर कितने हो जाएगा, 24 को हमने ब्रेक किया तो 24 माइनस एक्स, तो आपके पास 2 नंबर आ गए। अदर नंबर कितनी होगी, 24 माइनस एक्स, तो आपके पास कितने आ गए, 2 नंबर आ गए। एक तो एक एक्स आ गया 24 माइनस एक्स। लेट पी एक्स डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, दस वी हैव p is equal to x और 24 माइनस एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव p डैश x is equal to, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट करना 24 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, p डैश x is equal to 1, 24 माइनस x 1, तो इसका p डैश आया मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 24 माइनस 2x। तो फंक्शन आपका क्या आया था, p मींस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ x, प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद इसका फॉर मैक्सिमम मिनिमा हम लिखते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लेंगे, इज इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या थी आपकी, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 है। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव p डैश x इज इक्वल टू 2 आ गया, और p डैश x एट x इक्वल टू 12 क्या है आपका, -2 लेस देन 0। तो जब आपकी सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ गया तो क्या हो गया, आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ p, of the p means product, hence the product of the number is the maximum when the number x equal to 12 आ गया, x equal to 12 यहाँ पुट कर दीजिए, और 12 into 12, तो आपकी जो 2 नंबर आ गई वो आ गई आपकी 12 into 12। तो देखिए यदि हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो 12 plus 12 is equal to 24, 12 into 12 is equal to 144, तो जो 144 है वो मैक्सिमम है, जिनका सम कितना है 24 है। अब देखो हमको दूसरा पेयर लें, जैसे कि लिए हम 13 नंबर लें, 13 plus 11 is equal to 24, भाई दोनों का सम क्या है आपका 24 है, 13 plus 11, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई देखेंगे 13 into 11 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 143, तो लेस देन हो गया ना आपका 144 से। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर हो गया। इस बार क्वेश्चन नंबर 15 है, बुक का क्वेश्चन है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x and y such that their sum is 35 and their product is x square plus y square is maximum। ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है, आपका सम कितना दिया 35 दिया है, लेट वन नंबर इज इक्वल बी एक्स, देन द अदर नंबर कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स, और इनका पी मींस प्रोडक्ट पी एक्स कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का पावर 5, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने वैल्यू लगा दी। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका सिंप्लीफाई करने के बाद पी डैश एक्स आपका आ जाएगा x 35 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 70 माइनस एक्स, 7 और कॉमन ले लेंगे इसमें, पी डैश एक्स इक्वल टू 7x और 35 माइनस 4x का होल स्क्वायर और 10 माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। जब हम फॉर मैक्सिमम में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखेंगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आपके आ जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये थी 7x 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 10 माइनस एक्स ये थी। तो आपकी जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, 0, 10 और 35। अब देखिए पी डैश एक्स, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, पी डैश एक्स इक्वल टू 7 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस 2x माइनस 35 माइनस एक्स का होल क्यूब और 10 माइनस 2x, और पी डबल डैश एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 35 माइनस एक्स क्यूब और 35 माइनस एक्स 10 माइनस 2x। तो इस प्रकार से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका पी डैश सेकंड डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपको सिंप्लीफाई करते करते ये आपका फंक्शन चेंज हो गया, पी डैश एक्स इक्वल टू 7 35 माइनस एक्स क्यूब और 6x स्क्वायर माइनस 120 प्लस 350। और अब जो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट थे 0, 35 और 10, पी डैश एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखिए x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आपका क्या आ रहा है 7 35 का होल क्यूब और 350। तो ये क्या हो गया, व्हेन x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 35 माइनस 0 इज इक्वल टू 35 एंड द प्रोडक्ट विल बी 0। तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाती है
0 हो जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे देखेंगे, सेकंड पॉइंट आपका 35 पे देखेंगे, P डबल डैश S x इक्वल टू 35 माइनस 35 का क्यूब, तो आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 35 कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल आपकी नहीं होंगी। उसके बाद 10 पर देखिए, एट x इक्वल टू 10 7 35 माइनस 10 का होल क्यूब और 6 10 का होल स्क्वायर, इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी सेकंड डेरिवेटिव की, पुट x इक्वल टू 10, तो आपकी वैल्यू आपकी आ गई 725 का होल क्यूब और माइनस 250। आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करने से आपको ये देखना है कि लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यदि लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमम पॉइंट हो जाता है। इस तरीके से आपका ये तो px प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम है x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 35 माइनस 10 इक्वल टू 25, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 35। तो ये आप क्या कौन सी नंबर होंगी, 10 एंड 25 आर द रिक्वायर्ड नंबर होंगी, जिनका सम कितना है 35 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके ए स्क्वायर पीस 10 ऑफ, ये मैक्सिमम मिनिमा का इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ए स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू द बॉक्स विदाउट टॉप। एक स्क्वायर शीट है, ये आपकी स्क्वायर शीट है, तो इसको आपने कट कर लिया है, इसकी जो साइड दी है वो 18 दी है, 18 इसकी गिवन है, और इसके क्या कर लिए स्क्वायर कॉर्नर इसके कट कर लिए, इस प्रकार से इसके स्क्वायर कॉर्नर कट कर लिए हैं, और इसका क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया, ओपन बॉक्स इसका बना दिया। एक क्वेश्चन है, ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप टू फ्लैप फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। हम इसका कितना वो साइड जो कॉर्नर है आपका, ये जो कॉर्नर है इसको हम कितना स्क्वायर में कट करें तो जो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसकी साइड हमें 18 दी थी, तो x इधर से कैंसिल हो जाएगा, x इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 18 माइनस 2x हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो भी आपकी 18 माइनस 2x हो जाएगी। तो जो x था, ये जो पोर्शन था, इसको जब अप करेंगे, इस तरीके अप करेंगे, टर्न करेंगे ऊपर, ओपन बॉक्स बनाएंगे, तो इसकी हाइट आपकी x हो जाएगी। तो इसकी क्या लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी आपकी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इसकी लेंथ हो गई। यदि साइड 18 गिवन है तो और हमने x साइड का कोई कॉर्नर ले लिया, तो इसकी जो लेंथ हो गई आपकी 18 माइनस 2x, इस प्रकार इसकी ब्रेथ हो जाएगी 18 माइनस 2x एंड हाइट हो जाएगी इसकी x। तो ये आपकी जो फॉर्म बनेगी वो क्यूबॉइड की फॉर्म बनेगी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है आपका LBH होता है V इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है आपका LBH। L कितना, लेंथ ऑफ ब्रेथ इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। तो आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ जाएगा x और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या होगा, फंक्शन बन गया, फंक्शन क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन टर्म्स ऑफ x। तो v इज इक्वल टू, हम इसको जैसे आपको यदि एरिया निकालना है तो a से रिप्रेजेंट कर दो, वॉल्यूम निकालना है तो b से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको। तो आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, dv अपॉन ds कितना आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए इसमें, x का डेरिवेटिव 1 और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका हो गया आपका माइनस 4x और 18 माइनस 2x। इस तरीके से इसका आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। देन dv अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आपका आ जाएगा 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x माइनस 4x, और सिंप्लीफाई दैट 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और उसके बाद इसका क्या कर देंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जो हम करते थे, क्या करते थे, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका 3 एंड 9 तो कैन नॉट बी पॉसिबल, भाई x इक्वल टू 9 तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने 18 तो साइड ली है। यदि हमने x की वैल्यू हमने 9 ले ली तो 9 इधर कट हो गया और 9 इधर कट हो गया, तो हमारे पास लेंथ बची ना ब्रेथ बची। इस तरीके से x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। उस प्रकार से आप x इक्वल टू 3 ले लेंगे, भाई 3 आपकी जो 18 साइड है, 3 इधर से काट सकते हैं और 3 इधर से काट सकते हैं, तो बीच में भी हमारा बच सकता है। ये नहीं है इसका, ये पार्ट इसका नहीं है।
तो आपका 3 आ गया। अगेन डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2b अपॉन dx2 आपका कितना आ जाएगा, आपका 218 माइनस 6x माइनस 6 18 माइनस 2x आपका आ जाएगा 24 माइनस 2x माइनस 44। अब एट x इक्वल टू 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ गया आपका 24 इंटू 3 माइनस 44 कितना आ गया माइनस 72। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 साइड ऑफ ईच स्क्वायर कट ऑफ द फॉर्म ऑफ ईच कॉर्नर और मैक्सिमम वॉल्यूम इज 3। इसका मतलब क्या हो गया, हम उसकी साइड को 3 सेंटीमीटर ब्रेक करें जो आपकी स्क्वायर शीट थी तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो यही उसमें पूछा था कि हम उसकी साइड को कितना कट करें कि जिससे कि उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम बन जाए। तो साइड ऑफ बॉक्स कितना आ गया आपका, जो आपकी जो साइड किसकी थी, जो स्क्वायर कट की हमने किया था, जो कॉर्नर जो हमने कट किया था वो हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो जो आपका जो बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप, तो आपका क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से था ये। उसके बाद इसी बेस पर आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया आपका fx इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और सेकंड फंक्शन दिया है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x 0 टू 2π। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन बी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन y। उसका प्रॉफिट फंक्शन दिया है, तो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी का निकाल दिया है। और क्या दिया आपका p मींस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, उसका प्रॉफिट फंक्शन इसका दिया है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 टू 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका जो फंक्शन है वो sin 2x fx इक्वल टू sin 2x हैव द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल आपको कितना दिया 0 टू 2π। तो इसमें क्या निकालना, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल आपका गिवन है आपका 1 टू 2। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इज -1 टू 1। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, आपके होमवर्क में क्वेश्चन कर लेने हैं। सो थैंक्स, ये क्वेश्चन आप करके देख लेना। धन्यवाद।